अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार प्रोग्राम लिखने के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 2 दिन बाद पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच रही है और उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की सरगर्मियों का दोबारा से आगाज़ हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको पता है कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में, और ये आप देख सकते हैं जनाब, इंग्लैंड की टीम जोफ्रा आर्चर की भी वापसी हुई है क्रिकेट के मैदानों में, लेकिन पाकिस्तान के दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड बड़े खामोशी से इस वक्त जो है वो अबू धाबी के अंदर और यूएई के अंदर अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं। और हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम जिस तरह इस वक्त वर्ल्ड T20 और ओडीआई वर्ल्ड कप की चैंपियन है, टेस्ट मैचेस के अंदर भी अपनी एक बड़े नामों की टीम ना होने के बावजूद मुझे लगता है कि एक बड़ी टफ सीरीज़ पाकिस्तान का इंतजार कर रही है। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त हमने देखा कि 2 से 3 डेब्यू एक्सपेक्टेड है। आज के शो में हम पूरे शो में यही बात करेंगे पहले हाफ में कि पाकिस्तान की पहले टेस्ट की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। रावलपिंडी टेस्ट 1 दिसंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान की जानिब से 2 से 3 डेब्यू का इम्कान है। 5 से 5:30 बजे आप क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू सुनेंगे और 5:30 बजे के बाद हम फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में कल होने वाले मैचेस, जिसमें आपको पता है जर्मनी ने कल शिकस्त खाई जापान के हाथों और आज पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इन एक्शन होंगे। इस हवाले से हम 5:30 बजे के बाद प्रोग्राम में बात करें। और अब बात करते हैं पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ की। और बहुत अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली है। T20 सीरीज़ वर्ल्ड कप से पहले हुई थी, उसमें 4-3 से इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की। इस दौरे का अब दूसरा एक्सटेंडेड हिस्सा टेस्ट सीरीज़ की सूरत में शुरू होने वाला है। मेरे साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक। इमरान, सबसे पहले तफसील बता दीजिएगा, आज एडवाइजरी भी जारी हुई दोनों टीमों की तैयारियों के हवाले से, और इंग्लैंड कब पहुंच रहा है, पाकिस्तान टीम कब से तैयारियों का आगाज़ कर रही है? देखिए, इंग्लैंड तो तैयारियां अपनी शुरू कर चुका है अबू धाबी में, और बहुत अच्छा स्टेप है उनका, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन है, इतना कोई फ़र्क नहीं है। अबू धाबी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंग्लैंड लाइन्स वहाँ पर पहुँची हुई है, उसके खिलाफ वो मैचेस भी खेल रहे हैं, मैच प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और जो गर्मी में उनको खेलने का तजुर्बा, वैसे तो अभी इतनी गर्मी नहीं है, यहाँ थोड़ा विंटर शुरू हो चुका है, लेकिन उस मौसम को, उसी पिचेस को समझने की, अंडरस्टैंड करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। और कुछ खिलाड़ी उनके इंग्लैंड में, जो कि अभी 1-2 रोज़ में अबू धाबी में टीम को ज्वाइन करने के बाद 27 नवंबर को इंग्लैंड की टीम यहाँ पर पहुँचेगी। और पाकिस्तान टीम इस्लामाबाद में रिपोर्ट कर चुकी है। कल से वो प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ करेंगे 25 नवंबर से, और उसके बाद जो 1 नवंबर को पैरा टेस्ट में शुरू होगा। अच्छा, तस्वीर भी जो चल रही है इसमें ज़रूर हम बात करेंगे इमरान के जोफ्रा आर्चर की वापसी को एकदम से ना पुश नहीं किया गया। वो बड़े अरसे से आउट ऑफ एक्शन है, और कल जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो बड़े रिदम में दिखाई दे रहे हैं। बट आपने देखा कि एकदम से उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं लाया गया। इंग्लैंड लायंस वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है अपनी टीम के साथ, वो वहाँ पर कुछ सेशन कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, और ऐसे लगता है जैसे पूरी तसल्ली के बाद उनको लाया जाएगा। अगर हम देखें तो जसप्रीत बुमराह के मामले में भी भारत ने यही किया, लेकिन हम शाहीन शाह अफरीदी के मामले पर अगर देखें, अभी भी यही बात हो रही थी उनके अपेंडिक्स के ऑपरेशन से पहले कि शायद 2 हफ्ते बाद उनकी शायद न्यूजीलैंड की सीरीज में वापसी हो जाए। आपको लगता है कि हमें भी थोड़ी सी जो फास्ट बॉलर, वो भी इतना हमारा बेहतरीन फास्ट बॉलर, उसके हवाले से कुछ हमें अब थोड़ी मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए? हमने रशियन किया उनको पहले भी, और आप देखें ना जैसे जोफ्रा आर्चर, आपको नहीं लगता कि जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं वो पाकिस्तान में भी शायद एक टेस्ट खेल जाते अगर वो हमारी सोच रख रहे होते। बट आई थिंक अगर आप देखें, अभी आपके सामने ये विजुअल्स भी चल रहे हैं, बट वो तो स्क्वाड में ही नहीं है। बिल्कुल, मैं कल देख रहा था ये विजुअल्स, और मुझे बिल्कुल 100% फिट लग रहे थे, पूरे रिदम के साथ बॉल कर रहे थे, पेस भी आ रहा था और बीट भी कर रहे थे बैट्समैनों को, लेकिन इसके बावजूद वो शामिल नहीं। वही उनका जो डेवलपमेंट कल्चर है, उनको जरूरत भी है जेम एंडरसन के अलावा, उनके पास ऑली रॉबिन्सन ब्रॉड भी नहीं है अपनी कुछ निजी मसरूफियात की वजह से, तो उनको प्रॉब्लम है बॉलिंग के अंदर। जेक लीच और उनका जो एक और स्पिनर रेहान को कल शामिल किया है, उनको पाकिस्तान में या एशिया में खेलने का इतना तजर्बा भी नहीं है। देखें, अगर यही टूर ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का होता तो फिर आप भी कह सकते थे कि उनकी फास्ट बॉलिंग थोड़ी वीक है, वो स्पिनर्स पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आपने देखा, हमने भी 4 स्पिनर्स शामिल किए, उन्होंने भी कल रेहान अहमद, जो कि लेसेस्टरशायर के लेग स्पिनर है, उनको शामिल किया। फिर जैक लीच है उनकी टीम में, लियाम लिविंगस्टन ऑफ स्पिन कर लेते हैं, बेन डकेट अच्छी ऑफ स्पिन कर लेते हैं, तो बिल्कुल एक अच्छा स्पिन डिपार्टमेंट बनाने की कोशिश करें। फास्ट बॉलर ज़रूर है उनके पास, बेन स्टोक्स हैं, जेम्स एंडरसन है, लेकिन इतना मैटर यहाँ इन कंडीशन में इतना मैटर नहीं करेंगे। एक तजर्बा तो मैटर करता है। कंडीशंस के इमरान आपने वर्ड यूज़ किया, तो हमने गुज़िश्ता साल जो पिच बनाई थी ऑस्ट्रेलिया, बल्कि रवा साल ही उसको आईसीसी ने डिक्लेयर किया बिलो एवरेज। हमने बड़े रन बनाए, अजहर अली के आखिरी टेस्ट सेंचुरी, हालांकि वो भी इतने फॉर्म में नहीं, वहाँ 185 वो भी कर गए, हालांकि वो इतने रदम में नहीं थे। क्या लगता है इमरान, कैसी पिच बननी चाहिए? क्योंकि खबरें तो बारह यही हैं। आई थिंक जो लोग जानना चाह रहे हैं हम उनको बता देते हैं कि डेफिनेटली अबरार का डेब्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है इमरान, इसी तरह हारिस रऊफ़ का। बट मैटर करेगा इमरान कि क्या हम सबक सीखेंगे उस पिच से? हमें अपने होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाना आता है, हमें पता है हमारी स्ट्रेंथ है क्या? क्योंकि हम बड़े मोहतात थे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में और फिर डर गए। तो फिर आपको याद है 2 दफ़ा हमारी बैटिंग क्लास थी, कमिंस और स्टार के हाथों, फिर हम एक टेस्ट हारे भी। देखिए, दुनिया में जहाँ पर भी अभी टेस्ट मैच होते हैं या वनडे मैचेस होते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक
पिचेस को बनाते हैं और दूसरी टीमों के स्ट्रेंथ को देखते हुए कंडीशंस को फॉलो करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि थोड़ी सी मिस्टेक होती है, लेकिन इस दफ़ा 4-5 स्पिनर्स पाकिस्तान ने टीम में शामिल किए हैं, जिसमें बरार हैं, जाहिद हैं, नुमान हैं, पार्ट टाइम स्पिनर सलमान आगा कर सकते हैं, नवाज़ आपकी टीम में है। तो लगता यूँ है कि पाकिस्तान 3 स्पिनर्स या मिनिमम भी कर लें तो 2 स्पिनर्स के साथ जाएगा और स्पिन कंडीशंस होंगी, स्पिन विकटें होंगी। पिंडी में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वहाँ थोड़ा सा स्पिनर्स को थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ा फास्ट बॉलर सपोर्टिव होती है वो विकेट। लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची या फिर लाहौर की बात करें तो वहाँ तो आपको मुझे लगता है ऐसे ही है कि स्पिन विकटें देखने को मिलेंगी। चूँकि हमारे अब ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा फैंस सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनके बड़े कमेंट्स आते हैं और वो स्पेशली बात करते हैं इमरान, क्योंकि आप तो फील्ड पे जाके रिपोर्ट करते हैं। वो है आपकी जो सीटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि आई थिंक अभी लोग ज़्यादा आप देखें फैंस खुश होते हैं, बट वो हमसे ज़्यादा वो फेस करते हैं। बिकॉज आप और मैं भी मीडिया बॉक्स चले आते हैं, कमेंटेटर्स, क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसर, वीआईपी जोन में। एक आम आदमी जाता है स्टेडियम में और वो आपको सबसे सही चीज़ बताता है कि स्टेडियम में क्या हो रहा है। हम भी शायद उसको फेस नहीं करते। क्या पिंडी में कोई नई कुर्सियाँ वो जो शादी वाली आती हैं वही लगेंगी? कराची में आप जाते रहते हैं स्टेडियम, अभी आपका रिसेंटली चक्कर लगा था, क्या वहाँ जो कुर्सियाँ लगने का वादा हुआ था कोई इमरान अपडेट है? फैंस के लिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। आई थिंक आपके पास ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अब आपने चैंपियंस ट्रॉफी यूज़ करनी है, हम इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे? बिल्कुल, देखें जब भी कोई चेयरमैन आता है ना, ये पुरानी रिवायत है, चाहे कोई भी चेयरमैन हो, किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, वो आके बड़े बड़े ऐलानात तो ज़रूर करते हैं। लेकिन देखें ऐलान के साथ साथ आपको ये अमली जामा पहनाने में इसको बहुत टाइम लगता है। आपने कह दिया कि आके हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे शायकीन के लिए, नेशनल स्टेडियम में भी और रावलपिंडी स्टेडियम में भी, लाहौर का काफ़ी हद तक फिर भी ठीक है, लेकिन इसको सर वो बोर्ड का हेडक्वार्टर है ना, तो वहाँ सब मौजूद होते हैं। बिल्कुल हकीकत में करना और उसको अमली जामा पहनाना ये कोई इतना आसान काम नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले आपके पास वक्त बहुत कम है, तो ये अभी शुरू होगा तो ही आप इसको 1-1.5 साल में मुकम्मल कर सकते हैं, वरना आपको याद होगा, आप बल्कि मुझे खुद बता दें शायकीन के लिए कि इमरान रमीज राजा साहब का इसमें स्टांस क्या था कि मतलब सीटें क्यों नहीं लगी? आपको याद है ना क्या कहा था? बिल्कुल ये आ नहीं सकी। बिल्कुल कोरोना, ये सारी चीज़ें रिलैक्स हो गई काफ़ी अर्से से। कोरोना की वजह से ये जो बाहर से आनी थी चेयर्स वो अभी तक नहीं आ सकी, और उसके बाद वो जो पॉलिटिकल सिनेरियो पूरा चेंज हुआ, फिर वो कुर्सियाँ, आपको पता है चेयरमैन जब वज़ीर आज़म तब्दील होता है या सदर या पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर चेयरमैन पीसीबी की कुर्सी भी आपको हिलती हुई नज़र आती है। वो सारा मामला उस तरफ चला गया, अब सारा फोकस उस तरफ परफॉर्मेंस की तरफ है उनको, तो ये परफॉर्मेंस उनकी सीट बचेगी तो ये सारे काम भी हो जाएंगे। और दूसरा ये प्रोसेस जो कोई भी चेयरमैन शुरू करे, अगर रमीज राजा ने शुरू भी कर दिया है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। एक अच्छा स्टेप अगर किसी ने लिया है तो कोई भी नया चेयरमैन आता है उसको फॉलो करे और उसको एंड तक पहुंचाए। बिल्कुल। पीएसएल ड्राफ्ट के हवाले से जनाब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इमरान, रियली लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज हैपनिंग इन कराची फर्स्ट टाइम 15 दिसंबर। सो क्या खबरें हैं? और डेफिनेटली बहुत सारी टीमों के फ्रेंचाइज के कोचेज, ऑनर्स तो खैर होते ही हैं, लेकिन उनके कोचेज, मेंटोर्स आते हैं। तो ऑल सेट फॉर अ वेरी एक्साइटिंग 15 लास्ट दिसंबर एंड यू नो जिसको कहते हैं सीजन्स ग्रीटिंग कह लें या न्यू ईयर्स की जो सेलिब्रेशन है, मुझे लगता है हम कराची में क्रिकेट फैंस कर रहे होंगे। बिकॉज 15 दिसंबर को कराची में ड्राफ्ट, 17 को फिर टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, फिर न्यूजीलैंड भी कराची में राइट आफ्टर इंग्लैंड टेस्ट खेलेगा। सो वेरी एक्साइटिंग 15 डेज कमिंग फॉर कराची फैंस एज वेल। बिल्कुल। और दूसरा ये जो इंग्लैंड की टीम कराची आ रही है, सुना है कि ये भी ड्राफ्ट में शरीक होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की दोनों टीमें शरीक होंगी। इस तरह एक दफ़ा पहले भी हुआ था शायद, मुझे याद है मैंने कवर किया था, वेस्ट इंडीज की टीम आई हुई थी, वो ड्राफ्ट टेस्ट हुआ था, आई वाज देयर, आई कवर्ड, तो वहां पे क्रिस गेल भी आए थे और मैंने भी उनको इंटरव्यू किया था। बिल्कुल। तो इंग्लैंड के बड़े नाम ज़ाहिर है, बेन स्टोक्स हैं, जेम्स एंडरसन हैं, ऑली पॉप, जो रूट हैं, ये बड़े नाम हैं, तो ये भी ड्राफ्ट में शरीक होंगे और कराने का मकसद भी है। और अभी तक 7 पीएसएल हो चुके हैं कराची में, सब कुछ ही हुआ है, फाइनल भी हुए हैं, ओपनिंग सेरेमनी भी हुई है, मैचेस भी हुए हैं, लेकिन एक ही चीज़ नहीं हुई थी, ड्राफ्ट। वो भी अब हो रहा है, अच्छी बात है। और मैं तो लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो एक ही ड्राफ्ट कवर किया 2017 में जो हुआ था, उसके बाद मैंने अभी तक कोई ड्राफ्ट कवर नहीं किया, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। इंग्लिश टीम भी होगी, पाकिस्तान टीम भी होगी अब। और दूसरा ये जो चेंजेस हुई हैं ना, में रिटेंशंस, बाबर आजम गए हैं, शुएब मलिक आए, हैदर अली इधर आए, तो ये भी एक बड़ा एक्साइटिंग पहलू है कि कौन से खिलाड़ी अब कौन सी टीम में शामिल होंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर जो एक कोर प्लेयर्स थे टीम के, वो भी इस मरतबा तब्दील हुए हैं। हमने देखा पिछले 6-7 सालों में कोर प्लेयर वही 4-5 रहते थे, लेकिन इस मरतबा जो कामरान अकमल आप देखें, ज़ल्मी चले गए, ज़ल्मी से छोड़ के चले गए, बाबर आजम इधर आ गए, शुएब मलिक दोबारा कराची किंग्स में आ गए, हैदर अली प्लेटिनियम में ज्वाइन कर गए। सिर्फ मुल्तान की अगर हम टीम देखें तो वो हमें थोड़ी सी वही नज़र आ रही है, बाकी टीमों में बड़ी तब्दीलियाँ देखने को मिली। बिल्कुल। और डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं है, लेकिन मुल्तान सही कहा इमरान ने कि उन्होंने अपनी कोर टीम स्पेशली रायली रोसो, टिम डेविड, खुशदिल शाह,
शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, तो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन। हम पीएसएल पे ज़रूर बात करेंगे। बात करते हैं फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 कतर में जारी है, एक के बाद एक बड़ा अपसेट। और कल जापान ने जर्मनी को शिकस्त दिया। 4 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन, 4 मरतबा रनर रहने वाली टीम को 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद बेल्जियम ने कनाडा को जरूर हराया, क्लोज फॉट मैच जिसमें 1-0 से कामयाबी। लेकिन स्पेन ने कल हेडलाइंस बनाई, 7-0 से कामयाबी हासिल की। न्यू लुक एंड वेरी इनएक्सपीरियंस स्पेन टीम, बट उन्होंने कल अपनी डोमिनेंस दिखाई और बात टेनिस स्कोर से भी आगे बढ़ गई। क्योंकि 6 होता तो शायद ये टेनिस स्कोर खिलाता, बट ये तो ड्यूस से भी आगे जाकर जो बात आती है 7-0। इसमें हम जरूर बात करेंगे। हमारे साथ फुटबॉल एनालिस्ट खुर्रम मौजूद हैं, शहरियार खुर्रम। लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे आज आने वाले मैचेस की भी। तो जनाब, जैसा आपने रिपोर्ट में सुना कि ये फीफा वर्ल्ड कप अपसेट वर्ल्ड कप बनता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार खुर्रम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये हो क्या रहा है वर्ल्ड कप में? क्या ये एक्सपेक्टेड था, या आप समझते हैं कि जैसे बड़ी टीम्स हैं उनके मुकाबले जो टीमें हैं उन्होंने अपना स्टैंडर्ड रेस कर लिया है, या जैसे कुछ लोग बात कर रहे हैं अर्जेंटाइन की कि शायद बहुत सारे प्लेयर्स क्या बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपीरियंस हो गए हैं। जर्मनी के साथ भी क्या ऐसी सिचुएशन थी? हाउ यू डिस्क्राइब दिस? ये 2 बड़े अपसेट हैं, आपको उसकी वजह क्या नज़र आती है? पहले तो आपने स्पेन और कोस्टा रिका पे तो आपने बहुत ही हार्श दे दिया, लेकिन हाँ, आई थिंक कोस्टा रिका डिडंट प्ले वेल एट ऑल एंड स्पेन जो है वो उनके 7 गोल्स मारे, 6 डिफरेंट गोल स्कोरर्स, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी के मैचेस ये हैं कि अर्जेंटीना की ये है कि आई थिंक वो बस बहुत स्ट्रांगली रिलाई करते हैं ऑन मेसी। बिल्कुल, जब तक मेसी नहीं खेलेगा, आप देखें जो 2-1 हारे हैं सऊदी अरेबिया से, उसमें भी मेसी ने ही गोल स्कोर किया है। बिल्कुल, वो अलग बात है, इनके 3 गोल ऑफसाइड हो गए, लेकिन ये है कि अब सऊदी अरेबिया ने बहुत अच्छा खेला एंड उनकी 2 गोल देखिए आप, वेरी गुड गोल्स। अच्छा शहरियार, आपको लगता है कि ये जो वीआर टेक्नोलॉजी है जिसका बहुत इस बार जिक्र हो रहा है, फिर ऑफसाइड बहुत इतना भी अगर मामूली फ़र्क है तो वो डिक्लेयर हो रहा है, क्या जो निस्बतन, मैं छोटी टीमें तो नहीं कहूँगा पर मैं रो रैंक टीमों का बात करूँगा, कि वो जायंट्स के खिलाफ क्या एक बहुत कॉम्पैक्ट फुटबॉल खेल के इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, या आपको लगता नहीं ऐसी बात नहीं है? ये जो अपसेट हो रहे हैं इसमें टेक्नोलॉजी के अलावा उनका गेम भी है, बट टेक्नोलॉजी ज़रूर, जैसे आपने कहा कि 3 गोल डिसअलाउ हुए, तो इसका भी एक इम्पैक्ट तो नज़र आ रहा है वैसे इस टूर्नामेंट में। टेक्नोलॉजी देखिए, वार जो है वो काफ़ी सारे फुटबॉल फैंस को पसंद नहीं है। जो हारते हैं उनको पसंद नहीं है, बट जो जीतते हैं बोलते हैं हाँ नहीं, इतना डिस्टेंस था, उसकी थोड़ी सी कोनी आगे थी, घुटना आगे था, तो ऑफ साइड था, बहुत सही डिसीजन था, ऐसा होता है। लेकिन आई थिंक टेक्नोलॉजी जो है इतनी बारीकियों को नहीं देखना चाहिए। व्हाट इट डज इज इट टेक्स पैशन आउट ऑफ द गेम। वो जो प्लेयर सेलिब्रेट करें ना, फर्ज करें आप, मेसी ने दूसरा अपना गोल मारा था, सेलिब्रेट किया उसने, पूरी अर्जेंटीना टीम ने स्कोर किया, फैंस ने सेलिब्रेट किया, बट क्या हुआ एंड में? गोल ऑफसाइड, सारा वो डिफ्लेशन हो गई ना उस मोमेंट में से। ये कतर वाले मैच में जब आपको याद होगा वर्ल्ड कप शुरू हुआ, तीसरे मिनट में गोल पड़ा, तब भी ऐसा ही हुआ था। और लेकिन शहरियार डेफिनेटली अगर हम बात करें जर्मनी की टीम के ना, 4 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियंस हैं, 4 ही मरतबा रनर अप रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द हिस्ट्री दैट जापान हैज सेड। हाउ यू डिस्क्राइब दिस? मतलब आपको लगता है कि जर्मनी का ये एक रेयर ऑफ डे था? यू थिंक दे कैन कम बैक अगेन? और अब तो इस वर्ल्ड कप में बहुत, जैसे हमेशा ही होता है कि आपको 4 टीमें हैं, एक मैच हार के यार आपके ना पूरा वर्ल्ड कप का गड़बड़ हो सकता है। तो डू यू थिंक द अर्जेंटाइन एंड जर्मनी कैन मेक अ कमबैक? दे कैन डेफिनेटली मेक अ कमबैक, लेकिन अगर ऐसी फुटबॉल खेलते रहे तो बहुत अपसेट हो सकते हैं। देख, लिसन, अपसेट्स को कोई ऑब्वियसली प्रिडिक्ट कर नहीं सकता, राइट? दैट्स व्हाई दे कॉल्ड अपसेट्स। छोटी टीम जीत गई, बट आई थिंक जापान ने जिस तरह खेला कल, दे डिड नॉट गिव अप टिल द लास्ट मिनट। वो कहते हैं ना, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर, तो वो लोग लास्ट सेकंड तक खेलते रहे एंड आई थिंक जर्मनी वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड एट ऑल। बिल्कुल, और आज के मैचेस पे हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि आज जनाब कल का मैच है तो ऑब्वियसली रोनाल्डो इन एक्शन होंगे, ब्राज़ील, और सबसे सक्सेसफुल टीम, उनका हम सब इंतजार कर रहे हैं कि वो इस वर्ल्ड कप में कैसे आज जलवागर होते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन एक्शन, फाइनली कुछ दिनों के बाद वर्ल्ड कप में इन एक्शन होंगे, लेकिन साथ माइटी ब्राज़ील, द 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द हिस्ट्री। तो शहरियार, डेफिनेटली जो पहला मैच हुआ स्विट्जरलैंड कैमरून, क्या आप इस मैच का एनालिसिस करेंगे? फिर 3 बड़े मैचेस पर आते हैं। अच्छा मैच था, हाँ जी, अच्छा मैच था, 1-0 के हिसाब से बहुत अच्छा मैच था, हाई एनर्जी गेम था। इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्विट्जरलैंड का जो गोल स्कोरर है ब्रील एम्बोलो, उसने स्कोर किया, वो एक्चुअली है फ्रॉम गानाइन डिसेंट, राइट? मतलब उसके माँ बाप गाना से हैं, ठीक है। तो उसने आज उसके लिए बड़ा दिन है, उसने अपनी मदर कंट्री के अगेंस्ट गोल स्कोर किया है फॉर स्विट्जरलैंड ऑन इन अ वर्ल्ड कप। बाय द वे, कल जापान के जिन लोगों ने, दोनों प्लेयर्स ने कल गोल किए, प्लेयर्स ने, वो जर्मन लीग में ही खेलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने ओपोनेंट को जो है ना ट्रेन करते हैं, बट दैट इज हाउ एक्चुअली स्पोर्ट्स प्रोग्रेस, कि आप
पूरी दुनिया में जाके खेलते हैं। बट उसके बाद जो मैचेस हैं भाई, आज डेफिनेटली यूरुग्वाय कोरिया, यूरुग्वाय इस ज़माने में जब 2 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बने उस ज़माने में वो बड़ी पावर थे, लेकिन उसके बाद पुर्तगाल, घाना और ब्राज़ील, सर्बिया। नाउ डोंट टेल मी शहरियार के कोई आज भी बड़ा अपसेट हो सकता है, ब्राज़ील एंड पुर्तगाल आर प्लेइंग, सो डू यू थिंक दे ओपोनेंट स्पेशली सर्बिया की अगर हम बात करें या घाना की स्पेशली, बिकॉज अफ्रीकन टीम लाती है वो प्लेयर जो यू नो बड़ा कंपेटिटिव होता है, दे हैव देयर गुड प्रेजेंस, सुपर फिट, Physical. और फिर फिजिकल उनकी बड़ी स्ट्रांग होती है। तो कैन वी एक्सपेक्ट सम मोर फन टुडे? देखिए आज तो बहुत मजे के मैचेस हैं। हाँ। मैं सबसे जिसको लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ वो है यूरुग्वाय और साउथ कोरिया, ओके, बिकॉज इनका मैच अच्छा होगा। यूरुग्वाय के पास जो स्ट्राइकिंग पार्टनरशिप है वो एक्सपीरियंस्ड है, एंड बड़ा मजे का इनका यूथ और कैसे एक्सपीरियंस का देखते हैं, ब्लेंड कौन से है। की प्लेयर्स हैं इन दोनों टीम में जिसको आप लुकिंग फॉरवर्ड हो रहे हैं कि दे कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द गेम? यूरुग्वाय के पास पुराने लिवरपूल एंड बार्सिलोना के फॉरवर्ड हैं, लुइस सुआरेज। आई होप कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी आज उनकी वजह से। हाँ बस वो कांटे वाटे नहीं, कंट्रोवर्सी, वो कांटे वाटे नहीं किसी को, वरना सबसे है। ये हेडलाइन मेकर एवरी टाइम। एग्जैक्टली, लेकिन अब वो सुधर गया, काफी बड़ा भी हो गया, एक्सपीरियंस्ड हो गया है। तो ही विल बी गाइडिंग डार्विन नूनियस जो लिवरपूल का है, रिकॉर्ड साइनिंग, ही इज इन ग्रेट फॉर्म। एंड वी हैव एडिनसन कवानी जो यूरुग्वाय का टॉप गोल स्कोरर है, एंड ही इज अ ग्रेट स्ट्राइकर। चलें यूरुग्वाय की बात करते हैं। तो 2 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन, और ये तो बहुत पुरानी बात है 50-60s की, बट सडनली जस्ट डिड फेड अवे फ्रॉम यू नो फ्रॉम द टॉप टीम्स। ये कभी भी कंटेंशन में इतना नहीं आते। क्या वजह लगती है आपको? क्या इस वर्ल्ड कप में ये दोबारा से इस यंग जनरेशन को बताएंगे जी हम 2 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन थे कभी, लेकिन वी स्टिल कैन बी अ पावर? डू यू थिंक ये वजह क्या, आपको क्या लगता है, क्या इतना बड़ा मतलब फॉल हुआ ये वेस्ट इंडीज जैसे हम क्रिकेट में बात करते हैं, जस्ट नेवर एग्जैक्टली बहुत बड़े वर्ल्ड चैंपियन से जस्ट फेड अवे फ्रॉम द सीन्स? इनका ये हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनका इतना अच्छा नहीं रहा फुटबॉल का, मेंटेन नहीं किया, प्लस कुछ जनरेशनल फुटबॉलर्स होते हैं राइट, ये लोग वो पैदा नहीं कर सके। बट अभी ऑफ लेट रिसेंटली लोगों ने काफ़ी निकाले अच्छे फुटबॉलर्स, लुइस सुआरेज, एडिनसन कवानी, और इसके अलावा हमारा अब जो नेक्स्ट जनरेशन को इनको कैरी फॉरवर्ड चलें, योर प्रेडिक्शन फॉर यूरुग्वाय कोरिया? ओ यूरुग्वाय 2-1। यूरुग्वाय 2-1? Yeah. ऑलराइट देन पुर्तगाल, घाना, जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब खेल रहे हो, आई थिंक मैसी के फैंस तो बड़े उदास हैं, खुद अर्जेंटाइन, बट एक अगर मैसी ने ऑब्वियसली कुछ पता नहीं आज भी अपसेट हो जाए। हाँ, अगर उन्होंने मतलब जितवाया है अपनी टीम को एक टाइटल, तो यहाँ यूरोप भी जितवा चुके हैं, बट नो वर्ल्ड कप with Cristiano Ronaldo, perhaps their last World Cup right now, जो Messi, Ronaldo. Yeah. So a first match going to be very crucial. So कोई nervousness होगी पुर्तगाल के कैंप में भी, Cristiano Ronaldo being a bigger team, bigger star, क्योंकि अर्जेंटाइन जर्मनी को देखते हुए तो अब थोड़ा सा मुझे लगता है नर्वसनेस होगी। ये नर्वस होना चाहिए उनको, नर्वस होना चाहिए, बिकॉज घाना हल्की टीम नहीं है, घाना बहुत अच्छी टीम है, एंड बट लेट्स सी क्या होता है। चलिए, तो यहाँ आपकी प्रेडिक्शन क्या रहेगी फॉर पोर्चुगल गाना? आई थिंक पोर्चुगल के पास इतना एक्सपीरियंस है और इतनी क्वालिटी प्लेयर्स हैं कि वो लोग आराम से 2-0 इनको हरा दें। चलें जी, आपके पास दूसरी प्रेडिक्शन आ गई हमारे आज के एनालिस्ट की। और जनाब तीसरा मैच, डेफिनेटली द वर्ल्ड बेस्ट एवर टीम, 5 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन है ब्राजील, और इस मरतबा फुटबॉल एनालिस्ट जितने मैं सुन रहा हूँ इंटरनेशनली भी, दे टॉक हाईली अबाउट ब्राजील के उनकी जो टीम में टैलेंट है, नॉट ओनली जस्ट नेमार बल्कि और जो उनके पास एक पूरी एबिलिटी है। बट सर्बिया, टेल अस समथिंग अबाउट सर्बिया एज वेल एज द ओपोनेंट। डू यू थिंक दे कुड चैलेंज ब्राजील? और ब्राजील की इस टीम को क्यों आप फुटबॉल एनालिस्ट, हालांकि मैं आप लोगों को फुटबॉल वर्ल्ड कप के आखिर में जरूर बुला के पूछूंगा क्योंकि आप लोग फुटबॉल में ब्राजील करते हैं, पर पिछले 20 साल से वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं। आई एम नॉट डाउन प्ले देम, बट ऑब्वियसली इतने बड़े वो टीम है, इतने बड़े इतना बड़ा नाम है, 20 साल हो गए वर्ल्ड कप जीते हुए। नहीं, आई थिंक ब्राजील का ये कि हमेशा से वर्ल्ड कप कंटेंशन में होते हैं, बिल्कुल फेवरेट्स हैं। इस साल उनका बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया ऑफ फुटबॉल क्रिकेट फुटबॉल सॉरी इस साल उनका वर्ल्ड कप जीतने का मुझे लगता है बहुत अच्छा चांस है। इनके पास जो स्ट्राइकिंग, इनकी जो फॉरवर्ड लाइन है, नेमार ले लें आप ले लें, रिचार्लिसन ले लें, गैब्रियल हेसूस, गैब्रियल मार्टिनेली, तो उनकी मिडफील्ड भी बहुत अच्छी है, फबिनियो, फ्रेड, यू नो, कैसेमीरो, डिफेंडर्स इनके पास बहुत अच्छे हैं, थियागो सिल्वा, तो फुल बैक्स अच्छे हैं, कोच अच्छा है इनका, तो दे कैन ईजिली आई थिंक आउट मैनूवर देयर ओपोनेंट्स टुनाइट। क्या लगता है आपको सर्बिया के मुतालिक, क्योंकि अगेन नॉट कंसीडर्ड बी अ बिग फुटबॉल नेशन अगेंस्ट द माइटी ब्राजीलियंस, तो कोई हम रखें कोई फन एलिमेंट की, कोई अपसेट वाली चीज या कोई हार्ट फॉट मैच जहाँ पे कोई हमें सरप्राइज दिखाई दे? एब्सोल्युटली, इनका एक प्लेयर है सर्गे मिलिंकोविच साविच, उस पर नजर रखिएगा आप, मिडफील्डर है एंड बहुत अच्छा मिडफील्डर है राइट। पिछले 2-3 साल से मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इसके पीछे लगा हुआ है मिडफील्डर कि हमें ज्वाइन कर लें, बट अपसेट कर सकते हैं, देयर अ गुड टीम।
चलिए, तो क्या प्रेडिक्शन आपकी रहेगी शरियार आखिरी मैच के लिए ब्राजील का? और डेफिनेटली आई थिंक ब्राजील उड़ा देगा 4-0 Oh, 4-0 right. बट मुझे पता है प्रेडिक्शन करना इस वर्ल्ड कप में इस सेफ वर्ल्ड कप बिल्कुल भी में नहीं 4-0 है। तो ना करें, कुछ कम कर लें मेरे ख्याल से, कहीं कुछ चलिए, उल्टा ना हो 3-0 जाए। 3-0 लेकिन बस डेफिनेटली नहीं, आप और कह रहे हैं तो शायद एक्सपेक्टेशन तो ये हो सकती है। लेकिन जनाब, ये 4 मैचेस में से एक हो चुके हैं। कल जारी बात है कतर भी खेलेगा, नीदरलैंड इंग्लैंड यूएसए होगा। इंग्लैंड को हम बहुत लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसी तरह फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम और ट्यूनिस के साथ खेलेगी। लेकिन डेफिनेटली इंग्लैंड की इस टीम को बड़ा हाई रेट किया जा रहा है। तो थैंक यू शरियार फॉर योर कमेंट्स टुडे। और जिस तरह का फुटबॉल वर्ल्ड कप का ये पैटर्न चल रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे आज भी इन तीनों मैचों में शायद कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो हमें एकदम से हेडलाइन और एक एक थ्रिलिंग चीज़ हो, चूँकि इस वर्ल्ड कप में जान डाली है अपसेट ने, स्पेशली थैंक्स टू सऊदी अरेबिया। से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के लिए आज ज्वाइन करने का। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।